हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एक्सप्रेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, उनकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। तो बेस का एक कॉन्सेप्ट अर्हीनियस ने दिया था। अर्हीनियस एक साइंटिस्ट था। सो अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से बेस क्या होता है? अ सब्सटेंस विच रिलीज OH नेगेटिव आयन। एक ऐसा सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयन्स रिलीज करे एक्वस सोल्यूशन में, उसे हम कहते हैं बेस या फिर अर्हीनियस बेस। अब बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि बेसिस जो टेस्ट में बिटर होते हैं यानी कड़वे होते हैं। अगर हम किसी सब्सटेंस को टेस्ट करें और वो हमें कड़वा लग रहा है यानी कि वो बेस है, उसका नेचर बेसिक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। यानी अगर हमारे पास किसी बीकर में कोई सोल्यूशन है और उसमें हम लिटमस पेपर को डिप करें तो रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाएगा। अगर हम उसमें रेड लिटमस पेपर को डिप करें तो उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो ये भी इंडिकेट करता है कि हमारा सोल्यूशन बेसिक है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है, दे गिव OH नेगेटिव आयंस। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, जो बेसिस होते हैं दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज दे आर सोपी इन टच। सोपी मीन्स स्लिपरी, चिकने आपको फील होंगे, जैसे कि हमारे सोप्स होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं और टूथपेस्ट। ये सब एग्जाम्पल्स हैं बेसिस के, क्योंकि इन सब का नेचर बेसिक होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अल्कलीज। अल्कलीज भी एक टाइप के बेसिस होते हैं विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर। सो बेसिकली एल्कलीज वो बेसिस होते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, वाटर में घुल जाते हैं। ऐसे बेसिस को हम कहते हैं एल्कलीज। फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो ये एग्जांपल्स हैं कुछ एल्कलीज के। द pH वैल्यू ऑफ सोल्यूबल बेस इज ग्रेटर देन 7। और जो pH वैल्यू होता है बेसिस का, जितने भी बेसिस होंगे या एल्कलीज होंगे, उनका pH वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 7 होता है। ऑल एल्कलीज आर बेसिस। अब ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, ऑल एल्कलीज आर बेसिस। हमारे जितने भी एल्कलीज होते हैं वो सब बेसिस होते हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। लेकिन जितने बेसिस होते हैं वो सब के सब एल्कलीज नहीं होते, क्योंकि सारे बेसिस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते और सिर्फ वही बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं। कुछ ही ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस के बारे में। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट कम्प्लीटली। सो स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है OH नेगेटिव आयंस में, यानी कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है। उसके सारे मॉलिक्यूल्स आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें OH नेगेटिव आयंस मिलते हैं इन एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर सोल्यूशन में। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि अगर सपोज उसमें 100 मॉलिक्यूल्स थे तो हमें 100 ही OH नेगेटिव आयंस मिले। वी गॉट 100 OH नेगेटिव आयंस। सो ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस क्या होता है? वीक बेस वो होगा अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनकम्प्लीटली। वो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, यानी कि उसमें सारे मॉलिक्यूल्स आयंस में कन्वर्ट नहीं होते, सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज नहीं हो पाते। ऐसे बेस को हम कहेंगे वीक बेस। सो दिस वाज अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं डिफरेंस स्ट्रॉन्ग और वीक बेस में क्या डिफरेंस होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस में, एज यू कैन सी, स्ट्रॉन्ग बेस में आपको सारे आयंस दिख रहे हैं, रेड बॉल्स, ब्लू बॉल्स, कोई भी कंबाइंड फॉर्म में नहीं है। एज यू कैन सी हियर अनडिसोसिएटेड। अगर रेड और ब्लू बॉल कंबाइंड है, एक साथ जुड़े हुए हैं, मतलब वो डिसोसिएट नहीं हुए हैं। और अगर अलग अलग हैं यानी वो डिसोसिएट हो गए हैं, आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि सारे आयंस हैं, एक भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो चुके हैं। लेकिन सेकेंड पिक्चर में आपको सिर्फ 4 आयंस ही दिखेंगे, जिसमें से 2 OH नेगेटिव आयंस होंगे और 2 मेटेलिक आयंस होंगे, या फिर
दूसरे मेटेलिक या नॉन मेटेलिक आयंस होंगे। तो इट मीन्स इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स थे सारे डिसोसिएट नहीं हुए। तो यही इंडिकेट करता है कि ये एक वीक बेस है। सो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि ये एक वीक बेस है। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस के। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड। जबकि वीक बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं अमोनिया, ट्राइमिथाइलमाइन, C5H5N, ammonium hydroxide and water. So these were few examples of strong bases and weak bases. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं रिलेटेड टू बेसिस। फर्स्ट इज व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एल्कली एंड बेस। तो एल्कली और बेस में क्या डिफरेंस होता है। सो ऑल एल्कलीज आर सोल्यूबल इन वाटर। सो मेन डिफरेंस तो यही होता है एल्कली और बेस में। जो एल्कलीज होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं। बट जो बेसिस होते हैं, सारे बेसिस, ऑल बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। सारे के सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। सेकेंड पॉइंट इज ऑल एल्कलीज आर बेसिस। जितने भी एल्कलीज हैं हमारे पास जो कि वाटर सोल्यूबल है वो सब बेसिस हैं, एक तरह से वो बेस के ही टाइप हैं। बट हम सारे बेसिस को एल्कली नहीं कह सकते। ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द आयन दैट इज फर्निश्ड बाय बेसिस। वो आयन जो कि बेसिस फर्निश करते हैं, यानी कि बेसिस रिलीज करते हैं, तो वो कौन सा आयन है। तो इसका आंसर है OH नेगेटिव आयन, क्योंकि बेसिस हमें OH नेगेटिव आयन्स देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू बेसिस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन्स। यस, तो इसका आंसर है यस, बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। बेसिस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स that give ions in aqueous solution and these ions help to conduct electricity। क्योंकि जो बेसिस होते हैं वो भी आयंस प्रोड्यूस करते हैं, OH नेगेटिव आयंस, और आयंस ही तो मेन है जो कि चार्ज को कैरी कर सकते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। दैट्स वाई बेसिस कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस related to basis. That's all for today's video. I hope you like this video. If you do, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.